हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं और क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, कब करेंगे कांटेक्ट, अगर आपने कांटेक्ट किया तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, येस नो भी होगा, लेटर्स नंबर्स भी होंगे, आपके लिए गाइडेंस होगी। सो पूरी रीडिंग आपने देखनी है। आई डोंट नो कि रीडिंग कितनी लंबी हो सकती है, बट येस। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं और देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है अपने पर्सन को या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, बट क्योंकि इसको हमने रिवर्स में देखा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक करने वाले हैं बिकॉज दिस स्टिल हैव ए लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। सबसे पहले है द एम्परर। तो हो सकता है ये इंसान थोड़े से गुस्से वाले हैं, हो सकता है ज़रा सीरियस सी पर्सनालिटी है इनकी और बहुत ज़्यादा अपना प्यार शो नहीं करवाते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। सो आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं इस थ्री ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, बिकॉज ये आपकी एनर्जी है, बहुत नर्चरिंग, बहुत लविंग, बहुत काइंड। आपके पर्सन भी काइंड हैं। आई डू फील कि उनके दिल में बहुत प्यार होता है, बट वो शो नहीं करवा पाते हैं। देखकर ऐसे लगता है कि बहुत गुस्से वाले हैं, कुछ भी फील नहीं करते हैं। और आप देखिए सिक्स ऑफ कप्स आया है, विच मीन्स कि इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, स्पिरिट, वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स और ये रिवर्स में आया है। आजकल मुझे बहुत फील हो रहा है कि मुझे रिवर्स कार्ड्स ले लेने चाहिए। क्योंकि ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है, मुझे फील हो रहा है कि इसे हमें ऐसे ही ले लेना चाहिए। आई फील कि ये इसलिए आया है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है आप लोगों की। जिन लोगों को डाउट हो रहा था कि उनको कोई और मिल गया है या किसी और में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं या मे बी कोई थर्ड पार्टी, उनके लिए बड़ा स्ट्रेट अवे मैसेज आया है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है आप लोगों की सिचुएशन में। इसको ऐसे रख लेते हैं, बट आई डू फील कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। आई जस्ट फील कि आपके पर्सन ने अपने बिहेवियर से आपको हर्ट किया है एंड ऑफ कोर्स आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है इस वक्त। नो कांटेक्ट सिचुएशन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में। स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में। ये देखिए एम्प्रेस एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, अब देखिए हमने क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी देखा था शुरू में रीडिंग के। बॉटम पर देखिए हमारे पास द हेरोफेंट है और उससे भी नीचे हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। वाह वाओ, पॉजिटिव एनर्जी है। फिर द स्टार हमारे पास रिवर्स में है। हो सकता है कि आपके पर्सन ये चाहते हों कि सिचुएशन को आप हील करें, इसलिए रिवर्स में आया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मीडिया में काम करते हैं या किसी का किसी हवाले से मीडिया से ताल्लुक़ है और आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप करें। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है आपके पर्सन को ये चीज़ नहीं पसंद है, वो नहीं चाहते कि आप काम करें मीडिया में या सोशल मीडिया में किसी भी हवाले से। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था। यहाँ पे टॉरस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस और फिर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अब यहाँ पर अमेजिंग चीज़ आप ये देखिए कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गया हमारे पास और फिर हमारे पास एम्प्रेस भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। इससे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन को बहुत से लोग पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की ऐसी पर्सनैलिटी है कि बहुत लोग इनकी तरफ खिंचते हैं, मैग्नेटिक हैं बहुत ज़्यादा और ख़ूबसूरत भी हैं, बड़े चार्मिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, फीमेल हैं। तो
और आपको ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी में भी होती होगी। आई डू फील कि आप भी किसी से कम नहीं हैं, आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं, पावर कपल हैं। सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन की इंटेंशन ये नहीं होती है कि लोग उनसे जुड़ें। हो सकता है कि बस लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। सो आई रियली फील कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं आपके विद दीज टू कार्ड्स। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं उनके लिए, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, बिकॉज़ ये दोनों सेम आप कह लेंगे हैं ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि जैसे आप दोनों को गुस्सा आता है और आप दोनों जब स्टबननेस पर आते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हटते नहीं हैं, और यही एक क्लैश आप लोगों के दरमियान हो सकता है, इसी वजह से हो सकता है। बट आई फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनसे प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उन्हें अंडरस्टैंड भी करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप दोनों में क्लैश आ जाता है बहुत ज़्यादा, जो कि इस वक्त आया हुआ है। बट ये इंसान ये सोचते हैं कि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, आपके साथ वो रियल कनेक्शन, रियल लव फील करते हैं। सो आप लोगों का ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये बहुत टेम्परेरी है। सारे कार्ड्स को देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है बहुत टेम्परेरी है। आई डू फील कि आप हर्ट बहुत ज़्यादा हैं। आपके पर्सन का बिहेवियर, उनका एटीट्यूड में भी कुछ उन्होंने कहा था ऐसा आपसे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, नो डाउट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फिर से आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, और आप मत कीजिएगा कांटेक्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप मत कीजिएगा, यू स्टे इन योर पावर। अपने ऊपर आप लोग कंसंट्रेट करें, अपने काम के ऊपर अगर आप कुछ करते हो, और सेल्फ लव करें हमेशा, जैसा कि आपको सभी बोलते होंगे। सो वो चीज़ आप करते रहें। आई डू फील कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, बिकॉज आपके पर्सन के जहन में ये बात कहीं नहीं चल रही है कि आपका हमेशा के लिए ब्रेकअप हो चुका है। सो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त। आप में से बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या आपको छोड़कर किसी और से उन्होंने शादी कर ली। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, एंड दिस इज़ समथिंग जो आपको ऑलरेडी पता है। जिनको सिर्फ डाउट है, जिनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी नहीं है, उनके लिए ये मैसेज नहीं है। सो आपने ऐसे खामखा परेशान नहीं होना। ये मैसेज सिर्फ उनके लिए जिनको पता है कि उनके पर्सन मैरिड हैं, या उनकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, राइट। सो ये याद रखिएगा। सो 3 ऑफ सोर्ड्स को हम फिर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। सिर्फ ये एक ही यहाँ पर नेगेटिव कार्ड आया है, और ये भी आपने देखा था कि रिवर्स में आ रहा था। सो हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। आई फील कि ये इंसान परेशान है, कंफ्यूज्ड हैं। आई डू फील ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि वो कैसे आपको मतलब मनाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मनाने में इतने अच्छे नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आता अगर उनके सामने कोई रो रहा हो या उनका आपसे ब्रेकअप हो जाए, उनको समझ नहीं आता कि अब मनाना कैसे है, मैं क्या करूं, राइट। इस तरह से कन्फ्यूजन है उन्हें कि अब वो क्या करें कि आपका मूड उनके साथ ठीक हो जाए, आपका गुस्सा कम हो जाए, आपका दुख दूर हो जाए। द लवर्स में भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी उन्होंने, आपको चूज़ नहीं किया उन्होंने, आपसे सच नहीं बोला। लेकिन मे बी उनको लगता था अगर वो आपसे कुछ चीज़ें आपको बताएंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, उनके ना बताने से भी ख़राब हो गई। तो इसलिए अब आप लोगों के दरमियान एक स्ट्रगल, एक टेंशन चल रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, जैसा मैंने आपको कहा, कि आपको मना लेंगे। ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है, इंसान आपको मनाएंगे भी। आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स। और ये इंसान आप ही से कमिटेड हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का। लेट्स स्टार्ट। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, द वेटिंग गेम। सो मे बी ये इंसान आपकी कॉल का या टेक्स्ट का वेट करें, बट आप मत कीजिएगा, मुझे लग रहा है कि वो खुद ही कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल लॉस, यस, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, और इस इमोशनल लॉस ने उन्हें बहुत ज़्यादा चेंज किया है।
मे बी अब आपके जब रेकन्सिलिएशन होगा, आपके पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपको बड़ा ह्यूज चेंज उनकी पर्सनैलिटी में नज़र आएगा। वाओ, मेमोरीज ऑफ लव, ये भी 6 ऑफ कप्स है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ हैं, सोच रहे हैं वो आपके बारे में। एंड वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 और 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी हमने देखा था, ये देखिए। पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस, अगेन आई फील रेकन्सिलिएशन आप लोगों का होने वाला है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन, ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि वो किसी फाइनेंशियल चेंज से गुज़र रहे हैं। कोई लॉस भी हो सकता है, बट उससे भी ज़्यादा मुझे फील हो रहा है चेंज। मे बी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, किसी के साथ बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, या किसी से बिज़नेस अलहदा करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि वो इस चेंज से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। उसके अलावा आप कलेक्टिव के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपका लॉस फील करें। जब आप नहीं होते हैं, उनको एम्प्टी फील होता है, उन्हें महसूस होता है कि ज़िंदगी में कमी है, उन्हें आपकी कमी महसूस होती है। और ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। और 2 दफ़ा हमारे पास 6 ऑफ कप्स आया है। 6 ऑफ कप्स रेकन्सिलिएशन का कार्ड भी होता है। सो नंबर 6 और 5 हो सकता है 5 डेज़ में, 6 डेज़ में ये इंसान आपसे बात कर लें। वाओ, विक्ट्री। हाँ, वाओ, डोर टू रोमांस। और ये 33 को हम प्लस करेंगे तो 6 बनेगा। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जब आप लोगों की बात होने वाली होगी, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले होंगे, तो नंबर 6 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। एंड देन विक्ट्री, आई थिंक ये 6 ऑफ वॉन्ड्स होता है विक्ट्री, और उसमें भी 6 होता है। इस पे नहीं है, बट विक्ट्री 6 ऑफ वॉन्ड्स होता है। सो ये भी 6 ही इसको हम कंसिडर करेंगे। 28 किसी की एज हो सकती है, 33 किसी की एज हो सकती है। सो आप लोग अपनी सक्सेस के, विक्ट्री के करीब हैं। ये इंसान, इनके साथ आपका एक नया चैप्टर लव का शुरू होने वाला है, यूँ कह लें नया स्टार्ट होने वाला है। और 6 डेज़ में आई रियली रियली फील अप्रिसिएशन। ओह वाओ, आप ये देखें, 5 + 1 6। नंबर 6 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर आपको बहुत नज़र आएगा। हारमनी का, पीस का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, सोलमेट नंबर है। आपको ये नंबर बहुत नज़र आएगा जब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले होंगे। 6 किसी का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, बट आई रियली रियली फील के 6 डेज़ में आप से बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे ये इंसान। एंड देन वी हैव अटैचमेंट, नंबर 5 है, और ये भी 5 है, और ये भी 5 है। सो अटैचमेंट, आप यूँ कह लें, कोई ये एक 2 तरह की मीनिंग्स मैं हमेशा लेती हूँ इस कार्ड से। एक तो ये कि कोई आपके पर्सन का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है। अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो आप रिसर्च कर लीजिएगा। हो सकता है आपके पर्सन अवॉइडेंट पार्टनर हैं, या आप एंक्शस पार्टनर हैं। देख लीजिएगा, अटैचमेंट स्टाइल आपके पर्सन का ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो अपने पास्ट से अभी भी अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत, आप कह लो कि सटल अंदाज में आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रही है। कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियस में उनकी ये चीज़ें हैं पास्ट को लेकर, जिसकी वजह से मे बी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और आई डू फील कि ये इंसान आपको अप्रिशिएट करेंगे विद दिस अप्रिसिएशन। इस सेपरेशन में जब उन्होंने आपका लॉस फील किया है, आपसे दूर जब वो हुए हैं, तो उनको रियलाइजेशन हुई है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। सो अब जब वो आपके साथ रेकन्सिलिएशन के लिए आएंगे, वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, तो आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उस वक्त वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। एंड देन वॉकिंग अवे, सो मे बी आपने, यू चोज़ टू वॉक अवे, और फिर आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई। जब आप स्टे कर रहे थे, आप चेज़ कर रहे थे, उनको नहीं रियलाइजेशन हुई। अब आपने मे बी वॉक अवे कर लिया है, अब आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। सो ये इंसान पेशेंस खो रहे हैं, आई फील। ये इंसान उनसे, आप यूँ कह लीजिए कि इंतज़ार नहीं हो रहा है, दे रियली वांट टू कनेक्ट। और ये इंसान आपसे अभी भी बहुत अटैच्ड हैं, इसका ये मतलब भी है। एक तो पास्ट से अटैचमेंट, कोई नेगेटिव अटैचमेंट, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है। ये चीज़ आप रिसर्च कर लीजिएगा।
अगर आप और जानना चाहते हैं इसके बारे में, बट इसका ये मतलब भी है कि वो आपसे भी अटैच्ड हैं। सो आपसे कितने अटैच्ड हैं उनको आपसे दूर होने के बाद रियलाइज़ हुआ है। वी हैव टू कार्ड्स, एक तो है अनरिक्वाइटेड लव, देन वी हैव पैशन। सो आपके पर्सन का प्यार, आपके पर्सन की लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। यानी इन दो कार्ड्स को देखते हुए दे डू लव यू, पैशन भी है उनके दिल में आपके लिए, लेकिन ऐसे अपीयर होते हैं आपके सामने जैसे कोई परवाह नहीं है। जैसे वही बात आ गया, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है अगर आपके पर्सन का, तो आप अक्सर कंफ्यूज होते होंगे। ऐसे पार्टनर के साथ रहते हुए इंसान कंफ्यूज रहता है अक्सर कि इसको मुझसे प्यार है भी या नहीं। ऐसा अपीयर होता है कि जैसे नहीं है, जैसे इंसान सेल्फिश है, बट होता है। सो आपके पर्सन की लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है आपसे, अंदाज़ बहुत डिफरेंट है उनका। मतलब एक्सप्रेसिव भी ज़्यादा नहीं है। वी हैव एंगेजमेंट, सो ये इंसान एंगेज आपके साथ ज़्यादा होंगे अब जब रेकन्सिलिएशन के लिए आएंगे। ये दो कार्ड्स हम नहीं लेंगे, ये वाला हम ले लेंगे, और इस पर है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आई डू फील कि ये इंसान भी कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की। एंड देन वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। अगर आपको एतबार है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स पर, हो सकता है आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था, बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे अभी भी अटैच्ड हैं। ये इंसान आपसे बात करेंगे, आपका रेकन्सिलिएशन होगा, एक नया स्टार्ट होगा आपका इनके साथ, और ये इंसान आपको परस्यू करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको टाइम भी ज़्यादा देंगे। कुछ लोगों की लिटरली इंगेजमेंट हो सकती है। सो आपको पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है, आपके पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं। सो नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 6 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगले 6 दिनों में ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सो अब हम आपके लिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, और फिर वाओ, ये देखिए, रिमेन पॉजिटिव एंड यस, डेफिनेटली आपका रेकन्सिलिएशन होगा। इस यस का ये मतलब है। और देखिए इस पे भी लिखा है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस एंड रिमेन पॉजिटिव। सो पॉजिटिव जितना सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, उतना अच्छा होगा आप लोगों की सिचुएशन में। बड़ा स्ट्रेट अवे आप लोगों के लिए मैसेज आया है। सो आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा विद दिस यस कार्ड, और ये इंसान आपसे कर लेंगे कांटेक्ट। एक्सक्यूज़ मी, आप मत कीजिएगा कांटेक्ट, वेट कीजिएगा। अगले 6 दिनों में अगर कांटेक्ट नहीं करते हैं, फिर आप एक कैजुअल मैसेज उनको कर सकते हैं, हे हाउ आर यू का। ओके, चैनल्ड मैसेजेस, बट ये एक जनरल रीडिंग है। हमेशा अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहें, और आपने खुद अपना फैसला करना है, इस रीडिंग को देखकर नहीं करना है। एक जनरल रीडिंग है। सो वी हैव, आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर। सो ये पास्ट से अटैचमेंट की बात मैंने की थी। हो सकता है कि अब ये इंसान अपने पास्ट से अटैच नहीं है, पहले थे और इसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बट अब धीरे धीरे वो अपने पास्ट से अटैचमेंट ख़त्म कर रहे हैं। यू आर द ओनली वन फॉर मी। सो जिन लोगों को डाउट था कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, कुछ ऐसा है, कुछ नहीं है। यू आर द ओनली वन। आई नीड अ मिरेकल। आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट। वो जानते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। यू मेक मी अ बेटर पर्सन। आपकी वजह से वो एक बेहतर इंसान है। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। जो भी उन्होंने पहले डिसीजन लिया वो हम दोनों के लिए ठीक था। आई वॉन्ट लेट यू गो। सो वॉकिंग अवे का कार्ड हमने देखा था, और आपने मे बी चूज़ किया वॉक अवे करना। पहले आप कर रहे थे चीज़, अब नहीं कर रहे हैं। सो आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि वो आपको जाने नहीं देंगे। आई नीड टू फील सिक्योर। ये अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है अगर आपके पर्सन का, इसलिए दे रियली नीड टू फील सिक्योर। जो अवॉइडेंट पार्टनर्स होते हैं उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, उनको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि उनकी इंडिपेंडेंस छिन जाएगी। सो उनको इन ऑर्डर टू फील सिक्योर वो अपने शेल में चले जाते हैं, एकदम से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं अपने पार्टनर से। सो अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं तो आप ज़रूर रिसर्च कीजिएगा कि कैसे आप डील कर सकते हैं कि अवॉइडेंट पार्टनर से, स्पेशली अगर आपका एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल है। वुड यू गिव मी अनदर चांस? यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी। आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आई एम फीलिंग सो कोल्ड इनसाइड। सो एक तो उनको आपसे स्पेस भी चाहिए होती है, फिर जब स्पेस ले लेते हैं तो फिर वो लोनली फील करने लग जाते हैं।
यू मेक मी सो एक्साइटेड, आई फील लाइक अ किड अगेन। सो आप उनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट लेके आते हैं। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, सो दे आर रियली अफ्रेड कि मे बी वो आपको नहीं खुश रख सकते। आई सी योर वैल्यू, एप्रिसिएशन का कार्ड हमने देखा था। नाउ दिस सी यू एंड योर वैल्यू। आई डोंट गेट यू, समटाइम्स वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सो अब हम आपके लेटर्स और नंबर्स येस एंड नो पर आएंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो नेक्स्ट 6 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगले 6 दिनों में मुझे लगता है कि आपके पर्सन, पॉसिबिलिटी है कि आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। दे आर मिसिंग यू और सोच भी रहे हैं आपके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है M222, M1111, नंबर 7, नंबर 355, BA, CSP। सो आपका आंसर आया है यस, इट्स अ यस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है J, नंबर 1, D, नेक्स्ट इज CS, K, C, Y, TB, LO, Z, ST, and we have CK, 444, Z, 111, S, Q, F, M, 222, D, W, E। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।